हेलो स्टूडेंट, आगे हम पढ़ेंगे षोडशा पाठा प्राचीन भारतीय वैज्ञानिका। ठीक है, हमने पढ़ लिया था महोदय प्राचीन काले भारत देशे वैज्ञानिका आसान किम। ठीक है, यहाँ छात्र नीलेश के द्वारा अपने शिक्षक से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि क्या प्राचीन समय में जो हमारा भारत देश है, ठीक है, वैज्ञानिका आसान किम, क्या यहाँ पर वैज्ञानिक थे? आचार्य भारत देशः वैदिक काल्यात् एव वैज्ञानिकम देशः आसीत्। चिकित्सा, अभियांत्रिकी, गणित, विज्ञान दिषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकाः बहुकार्य कृतवन्तः। सौम्या महोदय वनस्पति विज्ञान विषये किं कार्य भारते अभवत्? आचार्य महर्षि पाराशरः वृक्ष आयुर्वेदे ग्रंथे वनस्पतीनां वर्गीकरणं कृतवान्। वृक्षेषु प्रकाश निस्तारण क्रिया, प्रकाश संश्लेषणं, पर्णस्य अवान्तरत भागानां प्लाज्मा इत्यादीनां इति वर्णन पाराशरः कृतवान्। ठीक है, अब यहाँ बताया जाता है कि जब प्रश्न पूछा गया तो आचार्य बताते हैं भारत देशः वैदिक कालात एवं वैज्ञानिकम देशा आसीत। जो हमारा भारत देश है वैदिक काल से ही यह वैज्ञानिकों का देश रहा। ठीक है, उस समय वैदिक काल में भी हमारे यहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक थे। ठीक है, इसलिए वैज्ञानिका देशा आसीत, ये एक वैज्ञानिक देश है। जैसे इन्होंने बताया चिकित्सा, अभियांत्रिकी, गणित, विज्ञान उद्देश्य क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिका बहुकार्य कृतवान। ठीक है, भारत के जो वैज्ञानिक हैं वैदिक काल में चिकित्सा के क्षेत्र में, अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, गणित विज्ञान में, ठीक है, क्षेत्र में, और भारतीय वैज्ञानिका बहुकार्यम कृतवान। भारतीय वैज्ञानिक हर क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा का हो, इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी का हो, गणित का हो, ठीक है, हर क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत कार्य किया है। सौम्या महोदया वनस्पति विज्ञान विषय किम कार्य भारते अभवत्। अब यहाँ प्रश्न किया जाता है कि इन सभी क्षेत्र के बाद जो वनस्पति विज्ञान है, ठीक है, वनस्पति विज्ञान में भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन कौन से कार्य किए, किम कार्य भारते अभवत्, भारत के वैज्ञानिक कौन से कार्य किए? आचार्य महर्षि पाराशर वृक्ष आयुर्वेद ग्रंथे वनस्पतीनां वर्गीकरणं कृतवान। ठीक है, जो महर्षि पाराशर हैं, ठीक है, इन्होंने वृक्ष आयुर्वेद, ठीक है, वृक्ष आयुर्वेद एक ग्रंथ था। ठीक है, इसमें वनस्पतियों के विभिन्न वर्गीकरण किए। जो वनस्पति हैं उन वनस्पतियों का वर्गीकरण किया। ठीक है, कि कौन से वृक्ष हैं, ठीक है, उनका वर्गीकरण किया गया। वृक्षेषु प्रकाश निस्तारण क्रिया, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, वृक्षों में जो प्रकाश निस्तारण की क्रिया है, ठीक है, इस क्षेत्र में पर्णस्य अवान्तरम भागानाम, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा इत्यादिनम, ठीक है, पत्तों के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, अपि वर्णम पाराशर कृतवान। जो महर्षि पाराशर हैं इन्होंने इन सभी क्षेत्रों में वर्णन किया है। अर्जुन प्राचीन काले विद्युत कोशः बैटरी अपि आसीत किम। अब यहाँ प्रश्न किया जाता है कि क्या प्राचीन काल में विद्युत कोश, जिसको हम बैटरी कहते हैं, ठीक है, ये बैटरी सिस्टम जो है अपि आसीत, क्या इस था? आचार्य अवश्यमेव आसीत। आचार्य कहते हैं बिल्कुल अवश्य था। ताम्रपात्र, जंतुपात्र, कृष्ण चरणम चूर्ण, पाराद इत्यादिना संयोगेन विद्युत उत्पादिता भवति इति महर्षि अगस्त्य लिखितवान। ठीक है, महर्षि जो प्राचीन काल में हैं उन्होंने कहा, शिक्षक कहते हैं अवश्य था, बैटरी सिस्टम था, ताम्रपत्र के द्वारा, जंतुपत्र, कृष्ण चूर्ण, ठीक है, पारद इत्यादि इनके सहयोग से विद्युत उत्पन्न किया जाता था।
ठीक है। और भवति इति महर्षि अगस्त लिखितवान, ठीक है। और इस सभी क्रियाओं के लिए जो महर्षि अगस्त हैं उन्होंने इसका प्रयोग किया और विद्युत उत्पन्न किया, और उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा भी। केशवः महोदय वदन्तु कृपया अस्माकं भारते गणित विषये अन्यत्र किं प्रमुखं कार्यम् अभवत्। ओके।